बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं समझता हूँ कि जो आज हम कराची के लिए एक स्पेशल इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं यहाँ कराची में, कि जो हम कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स का आज का फेज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कराची के लिए, कराची की गवर्नेंस के लिए, कराची के अवाम के मसाइल में कमी लाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत है। आपको पता है कि हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दी है और हमारा मुसलसल एक कंप्लेंट है कि जो हमारा सूबा का हक है, ना सिर्फ हमारा सूबा का हक है, जो सारी सूबाई हुकूमतों का हक है, 18th अमेंडमेंट के बाद, NFC अवार्ड के बाद उनको वो हक नहीं दिया जा रहा है, मुसलसल नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका वसाइल की कमी है। वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और अवाम के मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जहां हम अपना जायज़ हक का एहतजाज भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं और हमेशा इंशाअल्लाह ताला जिद्दोजहद करते रहेंगे जब तक हमें अपना हक मिले। लेकिन हम इसके साथ साथ भी अपने कम मसाइल में दूसरे तरीक़ेकार निकाल रहे हैं ताकि कम वसाइल होते हुए हम अपने अवाम का मसाइल का हल फिर भी निकालें। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से एक बहुत बड़ा सॉफ्ट लोन लिया है। ये लोन सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से लिया है। जो पैसा आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता, अब उस पैसे से वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ख़ास तौर पे जो पब्लिक स्पेसेस है। और आज आप यहाँ हमारा कराची नेबरहुड्स इम्प्रूवमेंट का जो मंसूबा है, सबसे पहला जो हमारा पब्लिक स्पेस है, पब्लिक स्क्वायर है, पीपल्स स्क्वायर है। आप पीपल्स स्क्वायर में बैठा हुआ है। और पब्लिक स्पेसेस किसी भी जिंदा सोसाइटी के लिए, किसी भी सिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर मुल्क में जो भी मेगा सिटी है, उन्होंने बड़े अपने पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ का पब्लिक स्पेस भी कराची के अवाम के लिए अवेलेबल होगा। इसके नीचे जो पार्किंग फैसिलिटीज बनाए हैं, वो यहाँ के कम्यूटर्स के लिए, कराची के कम्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसिलिटी होगा, पार्किंग फैसिलिटी होगा। हमारे साथ सिंध सेक्रेटेरिएट है, जहाँ सिंध भर से सिंध के अवाम आते हैं अपना मसाइल का हल निकालने के लिए। यहाँ नज़दीक हमारा कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, और हमारा जो आर्ट्स काउंसिल है, जो हमारा सिटी का कल्चरल हब है, वो भी साथ है। तो आपने यहाँ के सारे सड़कें को सही, सारे रोड्स को सही भी किए हैं, और मॉडर्न बुनियादों पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सूरज सिस्टम है, जो यूटिलिटीज है, सारे के सारे को आपने अंडरग्राउंड किया है, जिससे अब नजर नहीं आता है आपको, लेकिन जिससे यहाँ के अवाम को बहुत ही फायदा होगा। और जैसे भी हमारा मानसून सीजन आता है, हर साल हमारा मानसून सीजन आता है, और हर 10 साल बाद आपको एक बहुत ही यू गेट एवरी 10 years बाद यू गेट एन इवन सिग्निफिकेंट जो मानसून का सीजन आता है, और उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। एक पब्लिक स्पेस, पीपल स्क्वायर, जो हमारा स्टूडेंट्स के लिए, हमारा कल्चरल कम्युनिटी के लिए और हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट होगा, एक इक्वलाइजर होगा।
और इसी बुनियाद पे इंशाअल्लाह ताला हम कराची भर में, कराची, पूरा कराची में, डिस्ट्रिक्ट में कराची के नेबरहुड्स को इस बुनियाद पे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। इसी मंसूबा का ये जो हिस्सा है, ये हमारा फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज में ये पीपल्स स्क्वायर और इसके साथ जो इलाके हैं ये कवर हो जाते हैं। साथ साथ मलीर में भी हम वहाँ नेबरहुड इम्प्रूवमेंट मंसूबे चला रहे हैं। 30 सितंबर तक इंशाल्लाह ताला में दो जो हमारे कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो मलीर स्पेसिफिक पब्लिक स्पेसेस, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और पेडेस्ट्रियन सेक्टर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए उनका इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत अपना काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करेगा। उसमें मेरा हैंड राइटिंग बहुत बुरा है, देखता हूँ मैंने क्या लिखा है। उसमें जो मलीर का एरिया है वहाँ शुरू होता है सऊदाबाद रोड राउंड अबाउट और ख़त्म होता है सुमार कंडानी विलेज तक। वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरी में काम करेंगे। वहाँ भी हम अपना जो मॉडर्न लाइंस पे जो सूरेज है, जो ड्रेनेज है उस पब्लिक एरिया का, उसमें भी बेहतरी लेकर आएंगे। वहाँ का जो लिवेबिलिटी है उसमें बेहतरी लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह ताला इब्राहिम हैदरी में भी कोस्ट गार्ड राउंड अबाउट से लेके इब्राहिम हैदरी विलेज तक, वहां भी हम लिविंग स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लाइन स्पेस, सूरेज, ड्रेनेज, यूटिलिटी को सड़कों के नीचे बनाएंगे ताकि हम कराची के अवाम के मसाइल में, कराची के जो आम आदमी के इश्यूज है, उनके घरों के बाहर जो मसले हैं उनका हल की तरफ जा सकते हैं। और ये तो सिर्फ इस मंसूबा का फेज 1 है। इंशाल्लाह ताला फेज 2 में सिंध हुकूमत और अपना जो वर्ल्ड बैंक लोन के साथ दूसरे इलाके में भी काम करेंगे। हम ओल्ड सिटी एरिया में भी काम करेंगे। वहाँ आराम बाग है, उस पार्क पे हम पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। वहाँ के इर्द गिर्द के जो सड़कें हैं उसको भी मॉडर्न ड्रेनेज, मॉडर्न स्टोरेज, यूटिलिटी की जो भी चीज़ें हैं अंडरग्राउंड चले जाएंगे। हम वहाँ का एक आराम बाग का एक मस्जिद है, बड़ा मस्जिद है, उसको भी रेनोवेट करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी नेबरहुड, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट project के as a result of this Karachi neighborhood improvement project हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी खरदर वजीर मैंशन, जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born, उस एरिया को भी इसी कॉन्सेप्ट पे, जहाँ हम पीपल्स स्क्वायर पे पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके अवाम का जगह भी होगा, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा होगा, बेहतरी लेकर आएंगे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज को, ड्रेनेज को, यूटिलिटीज को हम बिलो ग्राउंड लेके जा रहे हैं। सदर के इलाका में रीगल हाउस से लेके लाइट हाउस तक हम वो हमारा जो पूरा कल्चरल बिल्डिंग्स है, कल्चरल हेरिटेज है, वो पुराने बिल्डिंग्स को, उनमें भी हम बेहतरी लेकर आएंगे ताकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी रिस्टोर हो जाए और वहाँ भी पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट हो। लांढी में जो शेरपाव ग्राउंड है वहाँ भी इसी तौर पे पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट होगा, अवाम के लिए जगह होगा, अवाम के लिए आम आदमी के लिए ऐसे जगह होगा जहाँ वो आपको खानदान के लेके जा सकते हैं। और साथ साथ इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने इम्प्रूवमेंट लेकर आना है ताकि हम कह सकते हैं कि वहाँ के अवाम, कराची के अवाम के नेबरहुड लाइफ में हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो लांढी में शेरपा ग्राउंड से भी होगा। और मुलीर में 3 और क्लस्टर्स भी हैं। हम खोकर पार पे चमन कॉलोनी और साबिर कॉलोनी में भी हर जगह पब्लिक स्पेस, पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, जहां हम
उनका साथ और इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लेकर आएंगे। उस बेहतरी में अगेन जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ वो अंडरग्राउंड सूरेज और ड्रेनेज और यूटिलिटीज का जो भी कनेक्शंस है उसको अंडरग्राउंड लेके कराची के अवाम के मसाइल में कमी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी SM लॉ कॉलेज में खुद लॉ पढ़ाता था। हम लियारी की किंगरी ग्राउंड में भूल गया है, लियारी की कखरी ग्राउंड, सॉरी लियारी की कखरी ग्राउंड जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर जरदारी की शादी का फंक्शन भी हुआ था, उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसको हम मॉडर्न लाइंस पे इंशाल्लाह ताला एक स्पोर्टिंग फैसिलिटी, स्टेडियम के फैसिलिटी होंगे ताकि लियारी के नौजवानों के लिए हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के फैसिलिटी लेकर आ सकते हैं। और वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसमें अपना दे कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली एंड वो फैसिलिटीज हो जो उनको इनेट स्किल्स है, लियारी के नौजवानों में जो इनेट टैलेंट है उसमें वो हम उसको डेवलप कर सके ताकि वो अपना मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके, अपना शहर को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये इसलिए कि हमारा इतना लगाव है कराची के साथ। मैं खुद यहाँ आई वॉज बोर्न इन कराची, लेडी डॉफ्रिन हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ, लियारी के बिल्कुल जो ऑपोजिट का हॉस्पिटल है। तो हम समझते हैं कि अगर कराची तरक्की करेगा तो ना सिर्फ सूबाए सिंध तरक्की करेगा मगर पूरे पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम समझते हैं कि इस सूबा का कैपिटल में बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात का हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा कम वसाइल के बावजूद जैसे हमने कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक के साथ मिला है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर पैसा का बंदोबस्त किया है ताकि हम कराची के अवाम का मसाइल हल कर सकें। सिंध हुकूमत साथ साथ हमें मुसलसल एतराज करता है, एहतजाज करता है कि वफाकी हुकूमत अपना हक नहीं दिया जा रहा है, हमें अपनी NFC का शेयर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा करते रहते हैं। हम फख्र करते हैं कि सारे सूबे, इफ वी कंपेयर टू ऑल प्रोविंसेस, सूबाए सिंध जो है वो सबसे कम फेडरल ट्रांसफर्स पे रिलाई करती है और हम सबसे ज्यादा अपना टैक्स कलेक्शन करते हैं, अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेशन करते हैं। और जब से डेवोल्यूशन हुआ है तो तब से सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है हमारा टैक्स कलेक्शन में, जनरल रेवेन्यू जनरेशन में, टैक्स बेस में। और सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार बार हर साल FPR को शिकस्त दिलवाती है। FPR अपना टारगेट्स को नहीं मीट करती मगर सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना टारगेट्स को मीट करती है। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोरोना के दौरान भी, कोरोना और कोविड की पैंडेमिक के दौरान भी 8% का इजाफा किया। और हम समझते हैं कि ये वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी आए, पाकिस्तान का मसाइल हल हो, और वो ये है कि हर सतह पे आप अपना टैक्स रेवेन्यू में, टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें। वफाकी हुकूमत FPR सालों साल इसमें फेल हो रहा है जिसकी वजह से हर सूबा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिंध और सारे जो बाकी सूबे हैं वो अपना टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लेकर आ रहे हैं और हम ना सिर्फ सूबाई सतह पे बेहतरी लेकर आ रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लेकर आए। हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स जनरेशन में बेहतरी लेकर आए, ताकि जैसे जहां सिंध हुकूमत तो कंप्लेन करता है कि वसाइल की कमी है, लेकिन साथ साथ हम टैक्स जनरेशन पे काम करके उसके लिए मेकअप करते हैं। तो यही काम जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए।
माइक कैसे देंगे? नहीं जाएंगे, तार छोटी है। नहीं, बहुत दूर लगाया कैमरे आपने। ओके, हेलो जी। तो जैसे मैं कह रहा था कि हम कंप्लेन करते हैं, मसाइल बहुत ही ज्यादा है, लेकिन साथ साथ हम काम कर रहे हैं। शायद सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो जिनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, अपने वसाइल का कटौती हो रहा है, जो वादा करते हैं वो भी नहीं आता। लेकिन हम अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो हमारा टैक्स में इजाफा हो, ताकि हम कराची के अवाम के मसाइल में कमी ले आ सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। और ये तो हमारा शुरुआत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है सिंध का कैपिटल के साथ, सिंध के कैपिटल के अवाम के साथ, कि हम आपका नुमाइंदे बनेंगे और हम आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जिम्मेदारी किसकी भी हो, जिम्मेदारी वफाक का हो सकता है, केएमसी का हो सकता है, हम बंदोबस्त करेंगे, मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और इस शहर के अवाम के मसाइल हल करेंगे। हम जानते हैं कि यह मेहनत का काम है, हम जानते हैं कि ये काम एक दिन में नहीं होता, एक कागज पे कुछ लिखे नहीं होता, एक बयान दे के नहीं होता। आपको कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और इसलिए मैं बहुत फख्र करता हूं, इसी जो प्रोजेक्ट है कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट, जो लोकल कम्युनिटी के साथ, लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ इनपुट लेके उनका जो नेबरहुड है उसमें बेहतरी लेकर आ रहे हैं। और अगर हम इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म मसाइल है कराची के, उसका आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके, मिल के काम करके उनके मसाइल हम जरूर निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कराची का क्या हालत था जब कराची को हमें दिया गया था। 2007 के बाद जो इस सूबा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था वो आपके सामने। कराची एक किलिंग फील्ड था, पूरी दुनिया के दहशतगर्दों इधर काम कर रहे थे, दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाक़या कर रहे थे। हमारा लोकल जो ठग्स थे वो भी उनका एक बड़ा रोल था। लेकिन जब बाकी पूरा मुल्क जब जो इस्लामाबाद में हुकूमत था वो सोच रहा था कि हम दहशतगर्दों से बात करें, डायलॉग करें, सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम ने फैसला किया था कि हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। और यहां के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, यहां के जो पुलिस है, इन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दिया है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग कराची के सड़कों पे लड़े गए। जो अमन का सूरत हाल, जो पीस रिस्टोर हुआ कराची में, उसमें मेरा ऑब्वियसली कराची के अवाम का खून शामिल है, उसमें कराची के पुलिस का खून शामिल है, उसमें हमारा रेंजर्स का खून शामिल है। हमने सब मिलके कुर्बानी दे के इस शहर को, जो सिटी ऑफ लाइट्स है, उसका रोशनी को वापस लौट कर आए। और इस सूरत हाल में, इस पुरअमन सूरत हाल में बिजनेस जो एनवायरनमेंट है उसमें भी बेहतरी आई है। और अब वो माहौल बना है जहां हम इन पब्लिक स्पेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अवाम के लिए इस किस्म के पीपल स्क्वायर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक लंबा सफर रहा है और आगे भी लंबा सफर होगा। लेकिन इसमें जो सफ़े अव्वल का किरदार, आज के बाद सफ़े अव्वल का किरदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत का होगा। हम जानते हैं, एहतराम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट है। हम शायद वो वाहिद
हुकूमत है, हम वाहिद वो सूबा है जहां हम अब इंशाल्लाह ताला अगले इसी महीने में जो लोकल गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म मुकम्मल करेगा, ये एक तारीखी कामयाबी है और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बर्दाश्त होती है कि सूबाए हुकूमत रखते हुए आप अपना कैपिटल को इसलिए उनका मैंडेट था, उनका हक था, अपना अपोजिशन को दे दिया। जैसे इमरान खान ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर लिया, आपने ऐसा नहीं किया। जो अपोजिशन का जमात है, जिनका मैंडेट थे, जो पिछले 5 साल भी उससे पहले कब से इस शहर पे हुकूमत करते आ रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जल्द हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो मुकम्मल भी हो रहा है और फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद इलेक्शंस भी होंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी होगा वो सिंध हुकूमत के साथ होगा और सिंध हुकूमत कराची के अवाम के मसाइल जैसे पहले हल कर रहे थे, पहले लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करके, वफाकी हुकूमत के जो एरियाज है उसको सपोर्ट करके, खुद जो वो कर सकते थे, लेकिन आज के बाद इसके बाद अब सिंध हुकूमत ही सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा। पहले भी हम वो वाहिद हुकूमत है, मैंडेट हो या ना हो, वाहिद हुकूमत है जो खर्च कर रहा है, काम कर रहे हैं कराची के अवाम के लिए। आज तक हमारा इमरान खान की हुकूमत ने इतने वादे किए हैं हमारे कराची के अवाम के साथ और आज तक एक वादा पूरा नहीं किया। ना इस शहर के अवाम को नौकरी दिलवाई गई, ना यहाँ 50 लाख घर बनाए गए हैं और साथ साथ जो पानी के हमारे मंसूबे हैं, जो बहुत से वादे, उन्होंने एक मंसूबा मुकम्मल नहीं किया कराची के लिए, एक नया मंसूबा नहीं लेकर आए हैं कराची के लिए। और आज मैं शुरू कर रहा हूं, ये फेज 1 है हमारा नेबरहुड प्रोजेक्ट्स का, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इंशाल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में पीपल स्क्वायर्स बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हम नेबरहुड्स में बेहतरी लेकर आएंगे, अपने अवाम में इन्वेस्ट करेंगे, अपने अवाम के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, उनका मसाइल का हल निकालेंगे। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि अवाम हमारे साथ दे, हम मिल के चले। अगर हम मिल के चलते हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दिस सिटी सिटीजन्स वर्क टुगेदर, फाइट टुगेदर, इंशाल्लाह ताला हम इस शहर को इसका हक भी दिलवा सकते हैं। हम जगह जगह जाएंगे। अगर हमने अपना टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, पैसा बंदोबस्त करना हमारा काम है, हम वो पैसा का बंदोबस्त भी करेंगे और इस शहर के अवाम पे खर्च करेंगे। इन्वेस्टिंग इन कराची is not only an investment in this province, it is an investment in all of Pakistan। और हम पाकिस्तान को तरक्की देखना चाहते हैं और उसको उस जिद्दोजहद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा, अपना मेहनत भी करेंगे, अपना फोकस कराची पे फोकस करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ देते हैं तो हम इनकलाब भी लेकर आएंगे। आपका बहुत